कृस्टी क्रैब का सबसे फेमस मील और शायद सभी टेलीविजन का मिथिकल क्रैबी पैटी है, जिसके इंग्रेडिएंट्स रेस्टोरेंट का बेस्ट केप्ट सीक्रेट हैं। और इसका सीक्रेट फार्मूला सभी स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स में सबसे बड़ा मिस्ट्री है, जो प्लैंकटन और मिस्टर क्रैब्स के बीच सेंट्रल टू द राइवलरी है। अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि पूरे शो में हमें बर्गर के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दिखाई जाती है, और समय के साथ हम देखते हैं कि बर्गर की सफलता एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के कारण है, न कि किसी पर्टिकुलर रेसिपी के कारण। बस इसी वजह से पहले से ही बहुत से लोगों ने यह कहने के लिए अपने क्रेजी थ्योरीज एंड कॉन्स्पिरेसीज रचे हैं कि यह इंग्रेडिएंट क्या है, और उस एस्पेक्ट में सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि इसे क्रैब मीट से बनाया जाता है। कुछ ऐसा जो मैंने देखा है, बहुत से लोग सच मानते हैं। और हाँ, पहली नज़र में ये कुछ समझ में आ सकता है, मेरा मतलब है ये बर्गर के नाम में है। क्रैबी पैटी का नाम लिटरली क्रैब बर्गर है, लेकिन हम पूरी तरह से निश्चित रूप से जानते हैं कि क्रैबी पैटी में क्रैब मीट नहीं है, और तो और इसमें मीट भी नहीं लगता है। तो आज हम इस मिस्टीरियसली डिलीशियस अंडर वाटर बर्गर के असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, और हम इस फॉल्स नोशन के बारे में बात करके शुरू करेंगे कि ये क्रैब मीट से बना है। इंटरनेट पर आधे लोग मानते हैं कि वे क्रैब मीट से बने हैं, लेकिन यह सच है कि उनमें निश्चित रूप से क्रैब नहीं है। हम ये कैसे जानते हैं? शुरुआत के लिए इस थ्योरी को मानने वाले लोगों द्वारा दिए गए मोस्ट एविडेंस को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। सबसे पहले असम्पशन ये है कि क्रैबी पैटीज की एक भीड़ और कोई अन्य बिकिनी बॉटम केकड़ा नहीं होने का कारण ये है कि मिस्टर क्रैब्स के लिए हैनिबल लेक्टर स्टाइल की तरह हैं। लेकिन ये सब तब अलग हो जाता है जब हमें पता चलता है कि शो में वास्तव में काफ़ी क्रैब्स हैं। क्रैक्ड क्रैब्स एपिसोड में हम स्टिंजी क्रैब्स का एक बिग कन्वेंशन देखते हैं, जो उनमें से सबसे स्टिंजीस्ट को अवॉर्ड करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वे एक्चुअल में बिकिनी बॉटम क्रैब्स नहीं हैं, कि वे दूसरी जगहों से आते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से एक हेलो बिकिनी बॉटम एपिसोड में बिकिनी बॉटम सुपरमार्केट मैनेजर के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा मिस्टर क्रैब्स का पूरा परिवार है। शो में उनकी माँ बेट्सी, उनके दादा रेडबर्ड, उनके पिता विक्टर और उनके 3 भतीजे शामिल हैं। उनके चाचा एलन क्वार्टर क्रैब्स स्पंजबॉब X6 ववेचर कॉमिक बुक में दिखाई देते हैं, और हम जानते हैं कि उनकी एक बहन और एक चाची हैं जिनका नाम सैली है। ये सब इस बात का संकेत नहीं है कि मिस्टर क्रैब्स ने बिकिनी बॉटम क्रैब्स की मर्डर की है, बट यह इंडिकेट करता है कि उनका परिवार कहीं और से आता है, भले ही हम जानते हैं कि शहर में अन्य क्रैब्स भी हैं। दिए गए एविडेंस का एक और टुकड़ा ए मिडलाइफ क्रस्टेशियन एपिसोड का एक हिस्सा है, जहां मिस्टर क्रैब्स एक हैमबर्गर खाते हैं और कहते हैं, तो यह मेरा स्वाद है। पहली नज़र में ये एक फर्स्ट क्लास कन्फेशन जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एपिसोड मिस्टर क्रैब्स के मिडलाइफ क्राइसिस के बारे में है, क्योंकि वह बूढ़ा महसूस करते हैं। उस क्रैबी पैटी को डस्टबिन में फेंक दिया जाना था क्योंकि वह पहले से ही ओल्ड एंड रिंकल्ड थी, और मिस्टर क्रैब्स कहते हैं कि वह और क्रैबी पैटी एक जैसे हैं क्योंकि उन्होंने बेहतर दिन देखे हैं। और जो हमें निश्चित रूप से बताता है कि क्रैबी पैटीज में कोई क्रैब नहीं है, वह विंसेंट वॉलर की ओर से कुछ ट्वीट हैं, जो स्पंजबॉब एपिसोड बनाने वाली टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स में से एक हैं, और जो 20 वर्षों से वहां काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि क्रैबी पैटीज मांस रहित हैं। यह निर्णय स्पंजबॉब निर्माता स्टीवन हिलनबर्ग द्वारा लिया गया था। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट है जो इस कंस्पिरेसी थ्योरी को बताता है, और ऑफिशियल निकलोडियन अकाउंट ने हमें यह बताते हुए कमेंट की कि वे कॉन्फर्मेशन कर सकते हैं कि क्रैबी पैटी 100% क्रैब के मीट से मुक्त हैं। एविडेंस का एक और अजीब टुकड़ा इंटरनेट पर घूम रही सामग्री की एक सूची है, जो नकली क्रैब मीट का उपयोग करने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में कोई एविडेंस नहीं है कि इसे nick.com पर पोस्ट किया गया था, और यह पूरी तरह से हमारी सभी जानकारी का खंडन करता है, क्योंकि नकली क्रैब मीट फिश से बनाया जाता है, जो कि मीट भी है। तो हाँ, ये क्लियर है कि क्रैबी पैटीज में क्रैब मीट नहीं है। और वैसे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि ये व्हेल का मीट है टूट जाता है, जो वैसे भी ये सोचने से कहीं रिडिकुलस है कि इसमें क्रैब मीट है। एक थ्योरी जिसने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है वह है पोसिडॉन पाउडर नामक एक इंग्रेडिएंट का उपयोग। ये पता चला है कि 1 साल पहले यदि आपने क्रैबी पैटी रेसिपी को गूगल किया तो ये इंग्रेडिएंट स्पंजबॉब विकी पेज पर आया, और अर्बन डिक्शनरी के अनुसार यह एक निश्चित सफ़ेद पाउडर का दूसरा नाम है, जो प्रभावशाली रूप से नशे की लत, प्रभावशाली रूप से हानिकारक और प्रभावशाली रूप से इलीगल है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो बिना किसी और बात के विकी को एडिट करने के लिए बस कूद पड़ा। ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जहां इसे दिखाया या मेंशन किया गया हो, और ये कॉमिक्स या किसी भी चीज़ में भी नहीं आता है। ये पूरी तरह से झूठ है, और जबकि ये क्रैबी पैटीज के कारण होने वाली लत को समझा सकता है, इसे इसलिए भी समझाया जा सकता है क्योंकि वे बहुत डिलीशियस होते हैं। आखिरी थ्योरी जिसे हम तोड़ेंगे वह यह है कि वास्तव में कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है। ये पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक रोचक है, और हमें बताता है कि सूत्र वास्तव में मिस्टर क्रैब्स का इन्वेंशन है, ताकि प्लैंकटन, उसका एकमात्र कंपटीशन, इसे प्राप्त करने की कोशिश में अपने सभी धन और समय खर्च कर दे।
इस प्रकार यह इंश्योर करे कि चम बकेट कोई खतरा न बने। वास्तव में इस हिसाब से क्रैबी पैटीज को जो खास बनाता है वह यह है कि स्पंज बॉब उन्हें बनाता है, और सच कहा जाए तो मुझे लगता है कि वह सही है। यह स्पष्ट है, विशेष रूप से नेपच्यून के स्पैटुला एपिसोड में, कि स्पंज बॉब को हैमबर्गर बनाने के लिए बहुत ही विशेष लगाव और समर्पण है। इसने यह बनाया कि राजा नेपच्यून के साथ एक पाक युद्ध में स्पंज बॉब ने बेहतरीन बर्गर बनाया। केवल अंतर यह था कि उसने इसमें कितना प्यार डाला। तो चीजें असली गुप्त घटक को प्यार की ओर इशारा करती हैं, है ना? ठीक है, लेकिन नहीं। अगर हम पैटी कैपर एपिसोड देखें तो यह स्पष्ट है कि गुप्त घटक वास्तविक और भौतिक है। यह एक बोतल में है, और मुझे लगता है कि हम इस रहस्य को गलत नजरिए से देख रहे हैं, खासकर यह देखते हुए कि इसमें सिर्फ एक ही गुप्त तत्व नहीं है, बल्कि वास्तव में दो हैं। अगर आप स्पंज बॉब के प्यार और समर्पण को एक तत्व के रूप में देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे इस बात का अंदाजा है कि पहला गुप्त तत्व क्या है, तो हम जानते हैं कि यह एक वेजी बर्गर है, और रहस्य यह है कि क्रैबी पैटी को उसका खास स्वाद क्या देता है। हालांकि मुझे वह खास एपिसोड नहीं मिल पाया, लेकिन यह एक झात तथ्य है कि एक एपिसोड है जहां प्लैंकटन को पता चलता है कि गुप्त तत्व प्लैंकटन है, लेकिन अंत में यह झूठ निकलता है। मेरा शुरुआती विचार यह था कि ठीक है, यह सच है, और यह वास्तव में एक डबल ब्लफ था जिसमें प्लैंकटन असली गुप्त तत्व था, अधिक विशेष रूप से फाइटोप्लैंकटन, जो पौधे के जीव हैं जो प्लैंकटन का हिस्सा हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत स्पंज बॉब स्क्वेयरपैंट्स के पहले एपिसोड में देखा जा सकता है, जहां एनकोविस का एक प्रभावशाली समूह क्रैबी पैटीज की मांग करने के लिए आता है। खैर, एनकोविस का मुख्य भोजन प्लवक है, और यह काफी हद तक समझ में आता है कि वे मुख्य रूप से प्लवक खाते होंगे, और वास्तव में यह वह सिद्धांत था जिसके साथ मैं इस वीडियो को बंद करने जा रहा था। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जिन्होंने मुझे पूरी बात का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले पैटी कैपर में प्लैंकटन ने उल्लेख किया कि उसने वर्णमाला क्रम में ए से आर तक हर सामग्री को आजमाया था, लेकिन फिर भी वह नहीं मिल पाया। इसलिए गुप्त सामग्री का पहला अक्षर आर और जी के बीच जाता है। एक और दिलचस्प बात फ्रेंड या फो एपिसोड में है, जहां हम क्रैबी पैटी रेसिपी की उत्पत्ति देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लैंकटन और मिस्टर क्रैब्स ने इसे एक साथ पाला है, और कभी भी उन्होंने रेसिपी में और प्लैंकटन नहीं डाले। ये रेसिपी स्वादिष्ट बनती है क्योंकि प्लैंकटन वह हिस्सा लेता है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें एक चुटकी चारा डालना चाहिए, और मई क्रैब्स के साथ जिस रेस्टोरेंट में वह था उसका दरवाज़ा जोर से बंद करके उसने कुछ सामग्री को उस मांस में गिरा दिया जिसे वे तैयार कर रहे थे, और तब प्लैंकटन की बदौलत गुप्त सूत्र बनाया गया। तो ऐसा लगता है कि यह पहले पी से शुरू नहीं होता है, क्योंकि पी आर से 2 अक्षर पहले आता है, और ऐसा भी लगता है कि यह रसोई में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ है क्योंकि यह शेल्फ से गिर गई थी। तो ये क्या हो सकता है? उपरोक्त के अलावा हम जानते हैं कि यह एक छोटी बोतल में आता है, और इसे अपना विशेष स्वाद देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यह संभवतः सस्ता भी है क्योंकि एमआई क्रैब्स अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से कंजूस हैं, लेकिन यह मेरी ओर से केवल अटकलें हैं। मुझे लगता है कि गुप्त घटक एक छोटा सा स्वाद है जिसका उपयोग खाद्य उद्योग के एक बड़े हिस्से द्वारा सोडियम ग्लूटामेट के रूप में किया जाता है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शुरुआत के लिए यह सोडियम ग्लूटामेट से शुरू होता है, इसलिए यह पैटी कैपर एपिसोड के साथ फिट बैठता है, और शर्त यह है कि इसे लेटर में आर के बाद वाले अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। आप इसे बहुत सस्ते में और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं। अमेजन पर आपको $12 में 2 पाउंड मिलते हैं। ये मूल रूप से नमक है जो मिथिकल उमामी फ्लेवर देता है, एक 5वां स्वाद जिसे स्वादिष्ट माना जाता है। अकेले इस स्वाद का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन यह अन्य फूड आइटम्स के स्वाद को बढ़ाता है, और इसे प्रभावी होने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि हमने आखिरकार क्रैबी पैटी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट की खोज कर ली है। यह है कि इसे सीवीड से निकाला जा सकता है। इसलिए क्रैब मीट से पहले से ही इंग्रेडिएंट्स जैसे आटा, बार्निकल शेविंग्स, नमक, थोड़ी सी रास्पबेरी और हल्दी के अलावा इसमें सोडियम ग्लूटामेट की एक बहुत ही खास मात्रा होती है। इसके अलावा सेसेमी सीड बन, सी चीज़, सी लेटिस, सी टोमेटोज, मस्टर्ड, मेयोनेज, केचप एंड सी ओनियंस के साथ बर्गर बनाते हैं। ये सभी सामग्री हैं जो हम क्रैबी पैटी बनाते समय देख सकते हैं, लेकिन यह यहीं ख़त्म नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और यह कुछ एपिसोड में मेंशन गुप्त सॉस है। हमें नहीं पता कि गुप्त सॉस क्या है क्योंकि इसके बारे में एक भी सुराग नहीं है, लेकिन यह संभव है कि यह समुद्री शैवाल सॉस हो, जिसका पहले ही कई बार उल्लेख किया जा चुका है। कुछ अन्य गुप्त स्वाद और स्पंज बॉब के सभी प्यार के साथ मिलाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझे इस एपिसोड के रहस्य को कई बार शोध करने और फिर से जांचने में बहुत समय लगा, क्योंकि यह बहुत ही भ्रामक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छे निष्कर्ष पर
पहुंचे हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।